नमस्कार सभी प्रिय भक्तों को। परमात्मा को अगर हमें जानना है तो उससे पहले हमें गुरु तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। गुरु क्या होता है, कौन गुरु बन सकता है, ये सवालों के जवाब हमें चाहिए। गुरु वही हो सकता है जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो, जिसने परमात्मा की अनुभूति कर ली हो, उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। आजकल तो हर कोई गुरुआ बने बैठे हैं। गुरु परमात्मा का दास या डाकिया होता है। गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक सद्गुरु और एक सतगुरु। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक सद्गुरु और एक सतगुरु। तो सद्गुरु कौन होते हैं? जो हमें परमात्मा लखाते हैं। लखाना मतलब परमात्मा की राह दिखाते हैं, जिस राह पे चल के हम परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। एक होता है खाली प्रवचन देना। किसी की प्रवचन आप सुन रहे हैं परमात्मा के बारे में, लेकिन आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो उस मनुष्य के प्रवचन सुनकर अगर आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह सद्गुरु नहीं कहलाएगा। सद्गुरु वही कहलाने योग्य है जिसने आपको परमात्मा की अनुभूति करा दी हो। अब आते हैं सतगुरु। सतगुरु कौन होते हैं? सद्गुरु वही परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म हैं जिनकी अनुभूति हमें होना आवश्यक है अगर जन्म मरण के खेल से हमें पार लगना है, दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो इस खेल को समाप्त करना है इसी जीवन में, तो हमें उन सतगुरु की प्राप्ति करनी है। सतगुरु वही सत्य सनातन पार ब्रह्म परमात्मा है। गुरु की नज़र में कोई शिष्य बड़ा या छोटा कभी नहीं होता। सच्चा सद्गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को खुद से आगे बढ़ाए। सच्चे गुरु को आनंद भी तभी मिलता है जब उसके मार्गदर्शन पर चलकर शिष्य बिना सोचे विचारे अटूट विश्वास के साथ परमात्मा की प्राप्ति कर ले। गुरु अगर अपने भौतिक लाभ के लिए शिष्य को गलत मार्ग बताए और उसकी परमात्मा प्राप्ति को लेकर जो भी जिज्ञासा उसको शांत ना कर पाए, तो उसका हिसाब परमात्मा ही करता है, वह सद्गुरु कहलाने लायक नहीं होता। किसी को गुरु या अपना मार्गदर्शक बनाने से पहले मनुष्य को गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक शिष्य कैसे परीक्षा ले सकता है गुरु की? तो सुनिए, वो ऐसे जो भी आपके मन में कुंठा जाग रही है, जो सवाल जाग रहे हैं अध्यात्म को लेके, परमात्मा को लेके, उन सवालों को आप उस मार्गदर्शक से पूछ सकते हैं। अगर वे आपकी कुंठा शांत कर पाए, आप उनके जवाबों से सहमत हो पाते हैं, तो आप उन्हें निसंकोच गुरु धारण कर सकते हैं। अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे गुरु की खोज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें गुरु से या किसी भी मार्गदर्शक से कोई भी सवाल पूछना अवश्य चाहिए, लेकिन उसके तिरस्कार के भाव से नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम देखते हैं ये कितना जानता है, इस सोच के साथ आप कभी सवाल मत पूछिए किसी से। ठीक है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के भाव से पूछेंगे तो आपको सही आंसर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इसका कारण क्या है? कोई भी संत या मार्गदर्शक जितना भी जान पाया अपने जीवन में, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, हम तो उसका अंश भर भी नहीं जानते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है उस संत का तिरस्कार करने का। हाँ, हम अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। अगर हम सहमत हैं, संतुष्ट हैं उनके जवाबों से तो ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम वहाँ से किनारा कर सकते हैं, लेकिन उनका तिरस्कार कभी मत कीजिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेश को पत्थर की लकीर माने, तभी शिष्य का उद्धार हो सकता है। शिष्य अगर पूर्ण समर्पित है गुरु को, तो शिष्य को परमात्मा के द्वार तक वो अवश्य पहुंचा देगा। इसलिए कोई भी संत या गुरु हो, उसका अपमान कभी मत करिए। आपको अच्छा ना लगे उनका संग, तो आप शांति से उनसे दूरी बना लीजिए। ये सब था मेरा अनुभव। तो आशा करती हूँ आपको यह अच्छा लगा हो और आपकी कुंठा शांत हुई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे